हेलो नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का विद्यार्थी जो सैनिक, नेत्रहाट, नवोदय इस टाइप का जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये जो सेशन होने जा रहा है, ये जो वीडियो होगा आपको बहुत लाभदायक होगा। तो हमारे वीडियो में बने रहें, देखते रहें आगे। और जो भी चर्चा करेंगे, आज मैथ्स पर चर्चा करेंगे, वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ चुकी है। बोर्ड ने पहले इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों लोग को टेस्ट ले चुके हैं, तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 27 का। कहता है दी गई तालिका एक दुकान में कुछ वस्तुओं का मूल्य को दिखाता है। आपको कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, तो आपको हमारे बोर्ड पे जो क्वेश्चंस है वो आपको दिख रहा होगा। इस बात को ध्यान देंगे, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की, हमें नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा। तो कहा गया है कि दी गई तालिका एक दुकान में कुछ वस्तुओं को मूल्य को दर्शाता है। एक तरफ वस्तु होगी, आपको एक तरफ वस्तु दिख रहा होगा, एक तरफ आपको वस्तुओं का मूल्य दिख रहा होगा। इसमें दिखा गया है कि चीनी का जो मूल्य है, 1 केजी चीनी का प्रति लगा हुआ है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य 72 रुपये दिखाया है। और चावल का मूल्य 1 केजी का 108 रुपया, और कॉफी का मूल्य 237 रुपया है, और गेहूं का मूल्य 63 रुपया है। इसमें कहा है कि चीनी का और चावल के कुल मूल्य का और कॉफी और गेहूं के कुल मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि सर आपका दिया गया है चीनी, वस्तु देख लेते हैं यहाँ पे वस्तु, और यहां लिखा हुआ है आपको वस्तु प्रति केजी, है ना, किलोग्राम है ना। चीनी लिखा गया है पहला में, चीनी रुपया 72, चावल है इसको लिखा गया रुपया 108, फिर कॉफी है, कॉफी को लिखा गया 237, फिर गेहूं है, गेहूं का लिखा गया है आपको 63 रुपया। इसमें कहा है चीनी और चावल, तो देखेंगे यहाँ पे चीनी, चावल, और फिर का कॉफी और गेहूं का मूल्यों का अनुपात निकालने के लिए कहा। तो सबसे पहले हम लोग कर देंगे कि चीनी प्लस चावल, यहां रेशियो अनुपात दे देंगे। फिर कर देंगे कॉफी और प्लस गेहूं, चावल के चीनी के देखेंगे मूल्य है 72 रुपया, और चावल का 108 रुपया, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनुपात यहां कर देंगे, यहां देंगे 237 रुपया प्लस 63 रुपया। 237 रुपया जो है वो कॉफी का 1 केजी कॉफी का मूल्य है, और गेहूं का मूल्य है 1 केजी का 63 रुपया। ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले दोनों का हम जोड़ेंगे, तो 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 0 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 रहे, एक और कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ एक रह जाएगी। 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 में 3 को लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, कैरी था सॉरी 6 को 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 9, और 9 कैरी था तो हो जाएगा 10। यहाँ हो जाएगी 2 और 1 3। यहाँ पे समझिएगा, सामने सामने से काट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ही काटेंगे कि सर यहाँ पे देखेंगे हम लोग आ गया कितना 18:30। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर 6 से काटते हैं तो 6 तिया का 18 हो जाएगा, और 6 पचे का 10 हो जाएगा। मैंने पता चल रहा है कि इसका जो अनुपात होगा वो 3:5 हो गया। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप टिक आउट कर सकते हैं, 3:5, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 27 का क्वेश्चन था, है ना। विद इन सेकेंड का था ना, कि कम समय में आप बनाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से बनेगा। और इसी को अगर किताब में जाइएगा, थोड़ा सा लंबा किया है ना, लेकिन हम लोग किताब से अलग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 2, आपका वीडियो के हिसाब से और मेरे हिसाब से कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 अर्थात 28 देखेंगे हम लोग। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, कहता है अनुपात 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखिए इस मेथड बहुत सारा है, आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। बेसिक मेथड तो भी ठीक, विदाउट मेथड तो भी ठीक, है ना।
आप जितना फास्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर दीजिए वो सबसे बेहतर चीज है। जो भी मेथड का यूज कीजिए, चाहे तो बेसिक चाहे तो ट्रिक। हम देखते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि प्रत्येक पद में अगर कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए कि वो 2:3 हो जाता है। पहला अनुपात दिया गया है 7:13। इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो हो जाए 2:3, है ना। पहले चलेंगे बेसिक से, हम लोग बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या कहता है? कहता पहले था 7/13 लिख सकते हैं। दोनों में अगर हम x जोड़ देते हैं, है ना, तो वो हो जाता है 2/3 हो जाता है। कहने का अर्थ यही है कि कौन से ऐसे न्यूनतम संख्या जोड़ दिया जाए कि वो 2/3 हो जाता है। कितना में? 7:13 में। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना करेंगे तो 7 को जब 3 को गुणा करेंगे 7 + x से, ठीक उसी तरह से 13 को गुणा 13 + x में 2 से गुणा करेंगे, है ना। गुणा करेंगे हम लोग 2 से। 7 को 3 से करेंगे 21 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3x हो जाएगा। 2 को 13 से करेंगे 26 आ जाएगा। और 2 को 1 से करेंगे 2x हो जाएगी। x को एक तरफ ले जाएंगे और अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो 3x अब -2x इजकल टू क्या बोलता है आपको आ जाएगा 26 प्लस से उधर जा जाएगा तो हो जाएगा -21। 3x में 2x को घटाएंगे तो 1x बचेगा। 26 में 21 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि पता चल ही रहा है कि x वो संख्या है जिसको जोड़ने पर वो 3/5 आ जाएगी। फर्स्ट मेथड, इसे हम कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को पहला मेथड से हम इस तरह से बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कह दे सर इसका और कोई सेकंड मेथड है तो हम बोलेंगे यस है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है जो देखते हैं। सेकंड मेथड देखेंगे, यहां दिया गया पहले से 7:13 है और कहता है कि 2:3 हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए। इसका एक ट्रिक होता है कि नीचे वाला का अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना। तो 3 और 2 का अंतर 1 होता है तो इसमें 1 से गुना करेंगे। 7 और 13 में 5 का अंतर, 7 5 = 7 6 13, 6 का अंतर होता है तो 6 को 2 से गुना करेंगे। अब एक नया अनुपात बनकर तैयार होता है आपको कि 7:13 ये हो जाएगी 12:18। अब देखिए कि पहले 7 साफ कितना बनकर आ गया है, कुछ बोलता है कि 7 से बढ़ गया कितना 12 और 13 से बढ़ गया 12। ये दोनों में सेम आएगा कि 5 को जोड़े हमने, 5 को जोड़ा, कितना आगे बढ़ के वृद्धि कर गई 5। ये पूछ क्या रहा था कितना जोड़ा जाए, तो आंसर के हिसाब से देखा जाए कि वो 5 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो अनुपात हो जाती है वो 12 तो जो 2:18 हो जाता है। बोली कहा है सर क्योंकि इसको काटेंगे तो 6 दूना का 12 और 6 तिया का 18। इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि 5 को ऐड करने से 6 तिया का 18 2:3 बन रही है। ये आपको आ जाता है सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड कहती है क्या, थर्ड विधि जिसको कहते हैं, मेथड क्या कहता है जो समझेगा, है ना। क्या समझेंगे मेथड में कि बाई ऑप्शन इस टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन को हम लोग देखेंगे क्या, अगर आप ऑप्शन में अगर 5 दिया गया है, 6 दिया गया होगा, 7 दिया गया होगा, कुछ भी दिया गया है ना, हम 5 उठाते हैं कि अगर पहले कह रहा है कि 7 कितना 7:13 है, क्या जोड़ दें कि 2:3 आ जाए। तो हमने कहा कि पहला ऑप्शन लेते हैं 5, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा और 7 में 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। जब इसे हम काटते हैं तो 6 दूना का 18 और 6 दूना का 12 और 6 तिया का 18। इस हिसाब से हमें लगता है कि इसका अनुपात ये होना चाहिए, आंसर इज द 5, है ना। 5 को जोड़कर हमने देखा तो इतना है। तो आप 3 मेथड से आप इसे बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड जो बना सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 अर्थात 29, है ना। 29 क्वेश्चन में क्या कर रहा है इस बात को हम लोग समझेंगे, बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और रेशियो बहुत चैप्टर है, अगर आप इसे पूरी तरह से पढ़ पाते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आराम से आप हल कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का,
पानी टंकी जो होता है ना, ये सब सभी का क्वेश्चन आप रेशियो से, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, SICI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी क्वेश्चन, सभी जो चैप्टर्स है उसके रेशियो मेथड से आप आसान से हल कर सकते हैं। हम आपको वीडियो लेकर आएंगे बहुत सारे को जो रेशियो मेथड से ही आपको पढ़ाएंगे और बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जिसको कहते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 कुछ क्वेश्चन जा रहा है, समझिएगा। कहता है सीमा और रवि एक व्यापार में 15 नहीं, सॉरी, हो गया आपको 1,50,000 रुपया, ठीक है, मतलब 1.5 लाख रुपया 2:3 के अनुपात में निवेश करता है, मतलब खर्च करता है। वर्ष के अंत में उन्हें निवेशित राशि पर 150% का लाभ होता है। यदि वह उसी अनुपात में लाभ को बांटते हैं तब सीमा का हिस्सा क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सर उसने पूंजी लगाया कितना, निवेश कितना लगाया है ना, इसने पूंजी लगाया है 1,50,000 रुपया, है ना, 1,50,000 रुपये क्या लगाया उसने, पूंजी लगाया है। कौन लगाया है, दो बच्चे मिलकर लगाए, एक का नाम था सीमा और एक का नाम था रवि। दो बच्चे ने लगाए, एक का नाम था सीमा और एक का नाम था रवि, ठीक है। ये पहले उसने किस अनुपात में लगाए थे, तो 2:3 के अनुपात में लगाए, लेकिन उन्हें लाभ कितनी होती है, 150% का लाभ होता है, समझेगा यहाँ पे, 150% का लाभ होता है। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में निकालते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में निकालते हैं, तो बहुत अच्छी तरीका से निकलेगा, क्योंकि कहता है कि वर्ष के अंत में उन्हें निवेशित राशि पर 150% का लाभ होता है यदि वे उसी अनुपात में लाभ को बांटते हैं, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसे लाभ होता है उसी अनुपात में अगर बांटते हैं, तो बताइए कि सीमा का हिस्सा क्या था। तो 150 को जब हम परसेंट के हिसाब से तोड़ेंगे, यहाँ पे परसेंट यहाँ से खत्म हो जाएगी, शून्य शून्य खत्म करेंगे तो आ जाएगा 15/10, उसे काटेंगे तब 5 तिया का 15, 5 दूनी का 10, मतलब कह रहे हैं 3:2 का अनुपात हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इतना तो पहले लगाया, लेकिन ये तो लाभ का दिखा रहा है, कितना परसेंट, तो लाभ का अनुपात दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, लाभ का अनुपात। लाभे पे खर्च कर, लाभे पे उसने निवेश निकालने का बात करी, हिस्सा निकालने की बात करी कि लाभ का हिस्सा निकाला, तो लाभ तो हमें आ रहा है 3:2 के अनुपात में, लगाया था कितना, 2:3 के अनुपात में। तो यहाँ दिया गया कि निवेश इसने किया है 1.5 लाख का, कितना किया है, 1.5 लाख, है ना, और यहाँ निवेश कितना है, तो पूंजी तो वही रहेगा, आपको सेम रहेगा, लेकिन लगाया 3 रुपया और 2 रुपये मतलब 5 रुपये, इस हिसाब से कहा जाए तब, है ना। अगर आपको निकालना है सीमा का, तो सीमा का आयोग, सीमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, और रवि ये हो जाएगा, है ना। तो निकालना है सीमा का, तो सीमा को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम काटेंगे तो 5 तिया का 15 हो जाएगा, इस हिसाब से 9 हो जाएगा, और 1 2 3 4 शून्य ऊपर से बैठा देंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि वो 90,000 इसका क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। किसका हिस्सा होगा, 90,000 रुपया, तो सीमा का हिस्सा 90,000 रुपया हो जाएगी, ठीक है। अगर वही पूछता कि रवि का हिस्सा क्या था, तो हम कह सकते थे कि सर रवि की बात आती है तो यहाँ तो 30,000 है ही है ना, और इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया रवि का हो जाता था, है ना। 60,000 रुपये किसका होती थी, रवि का हो जाता था 60,000 रुपया। अगर दोनों का निवेश देखा जाए, दोनों का पूंजी देखा जाए, कितना लगाए थे, तो 9×15 पता ही चल रहा है कि 1.5 लाख रुपए का पूंजी उसने लगा चुका था, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जिसका पूछा है उसको निकालेंगे, टिक लगा लीजिएगा, 9,000 रुपया सीमा का आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रही है, जो देखते हैं। कह रहा है यदि x अनुपात y इजकल टू 3:5 दे दिया गया आपको कि x अनुपात y इजकल टू 3:5, तो निकालने के लिए कहा गया आपको, तो निकालिए कि 3x + 4y अनुपात 8x + 5y, समझिएगा इस बात को, इसका अनुपात निकालने के लिए कहा। तो आप देखिएगा कि x के लिए 3 है और y के लिए 5 है, तो जहां x होगी वहां 3 बैठाएंगे और जहां y होगी वहां पे 5 बैठाएंगे, तो 3 x कितना है, 3 है तो 3 बैठा देंगे, +4
y का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 कर देंगे, अनुपात है यहाँ पे अनुपात दे देंगे। फिर 8 है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में है, x का मान यहाँ पे दिया गया 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे, प्लस 5, y का मान भी 5 है तो यहाँ 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 3 9 प्लस 9 गुना 5 20 अर्थात 20, अनुपात 8 को 3 से तो 8 किया का 24, अब बचेगा 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, तो आएगा 29, इसको देखा जाए तो 5 4 9 और 2 2 4 हो जाएगा 49, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका आंसर जहां मिलेगा आपको उसे टिक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 31 अर्थात 31 का। ठीक है, इकतीस क्या कर रहा है, यदि यहां पे दिया गया है कि 3, 18, एम, 42 समानुपात, तो अनुपात जानते हैं, समानुपात मतलब होता है कि 3 अनुपात 18 समानुपात, बराबर लिख देते हैं आप लोग, 3 अनुपात 18 समानुपात एम अनुपात 42। ठीक है, तो इसे हम अनुपात जो होता है, जो भाग का रूप होता है, ये भी जानते हैं हम लोग, बटा में लिखेंगे 3 अनुपात 18, 3 बटा 18 कर देंगे, यहाँ बराबर कर देंगे यहाँ पे, और एम बटा क्या कर देंगे 42 कर देंगे, समानुपात में उस बराबर होता है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग काटेंगे, यहाँ काटेंगे 6 का 18 हो जाता है, और 7 से कर देंगे तो 7 6 कम 42 हो जाता है, कुछ नहीं तो एक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बराबर हो जाएगा आपको 7, ये आपका बन जाता है आंसर। विद इन सेकेंड कहता है ना, बहुत कम समय में आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत कम समय में आप इसे बना सकते हैं ना, और इतना ही समय लेना पड़ेगा आपको परीक्षा हॉल में बैठने में, और जब इतना समय से आप बनाइएगा तो समझिए कि एकदम रिजल्ट बेहतर है। ठीक है, मैथ के लिए बता रहे, जो मैथ बता रहे हैं, मैथ में नहीं लगता है कि यहाँ पूरे वीडियो हमारे देखने के बाद आपका मैथ छूटने जा रहा है, नहीं, कंसेप्ट से आप बनाइएगा, बेहतर तरीका से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कहता है एक एनसीसी कैंप में 1200 परीक्षार्थियों भाग ले रहे हैं, जिसमें से 900 को गणतंत्र दिवस के कैंप के लिए चुना गया है। चुने हुए एवं नहीं चुने हुए कैंडिडेट की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, एक कैंप है जिसमें चुना गया है और नहीं चुना गया है, यहाँ दो को अनुपात बनाएंगे, चुने हुए विद्यार्थी है ना, और एक नहीं चुने हुए विद्यार्थी, नहीं चुने हुए विद्यार्थी। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी देखा जाए 1200 टोटल, यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 1200 है ना, ठीक है, जिसमें 900 विद्यार्थी जो है ये चुना गया है, 900 विद्यार्थी याद रहे, 900 विद्यार्थी चुना गया है 1200 में, तो बचा होगा 300 जिसको चुना नहीं गया है, तो 300 कर देंगे, यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, इसे डायरेक्ट काटेंगे, 3 3 का 9, एक बार 3 बार, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज आपको देगा, घबराने के लिए घबराना नहीं है, इतनी सा मतलब एकदम छोटा सा है ना पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन हल हो जाती है कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, आज जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सैनिक में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम इतना आसान ले लिए आप लोग को दिखा रहे हैं कि बड़ा कम समय में करता, नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने उठा कर लाया थे, पिछले परीक्षा में सब क्वेश्चन को पूछा गया है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कि 2019 में या 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 2033 है ना,
इसमें देखा जा रहा है आपको कि आकृति आपको दिख रहा होगा, आकृति आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के साथ। और आकृति में आयत के अंदर, आयत है, आयत के अंदर है त्रिकोण की संख्या माने त्रिभुज की संख्या, वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए आकृति की संख्या का अनुपात। सबसे पहले गिनिए कि त्रिकोण माने त्रिभुज की संख्या कितनी है। त्रिभुज की संख्या, त्रिकोण की संख्या मान लीजिए ना, त्रिकोण की संख्या देखा जाए तो 3 है, ठीक है। और दूसरी बात, त्रिकोण के लिए वृत्त, त्रिकोण के लिए वृत्त, वृत्त की देख लेंगे संख्या, वृत्त का संख्या दिया गया है आपको कितना, 2 है, ठीक। अब कह रही है 2 है, ठीक है, की संख्या। और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए आकृति की संख्या, वर्गों की संख्या। अब देखिए इसको तो हम लिखेंगे अनुपात में 3:2 लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पूरी वर्ग में कितने, क्या बोलता है कि आपको चित्र दिख रहा है, तो 7 चित्र दिख रहा है, 7 है ना। लेकिन खरा इसमें वर्गों की संख्या कितनी, तो वर्ग आपको दिख रहे होंगे 2। ये आपका बन जाता है आंसर, है ना, यही आंसर है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सिर्फ हम लोग का समझना है कि कह दिया कि त्रिकोण कितने हैं, तो 3 हैं, कितने और वृत्त के लिए है ना, तो वृत्त कितने हैं, 2 है, तो 3/2 हो गया। टोटल फिगर कितने हैं, तो 7 हैं, जिसमें सिर्फ वृत्त को देखा जाए तो वृत्त कितने हैं, 2 है, ठीक है। वृत्त क्या है, 2 है। आपको वर्ग, सॉरी वर्ग कितने, 2 है। वर्ग इसमें दिख रहा होगा आपको, वर्ग, वर्ग भी 2 नजर आ रहा होगा, वृत्त भी 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 का कि राधा की आय और व्यय का अनुपात 7:5 है। अगर वो महीने में 200 रुपया बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी। देखिए एक राधा है, राधा नाम का कोई लड़की है, राधा नाम का कोई लड़की है ना, जिसका आय और व्यय दोनों दिया गया है। आय और व्यय माने आय अगर कहा जाए, आय माने इनकम, व्यय कहा जाए तो व्यय माने खर्च। ध्यान दीजिएगा इस पर, आय माने इनकम, व्यय माने खर्च। और आय के बाद व्यय, व्यय के बाद जो एक और बचते हैं इसका नाम है बचत। क्या है, बचत। तो आप हमें बताइए कि सर वो 7:5 दिया गया है, मैंने आय 7 है अब व्यय 5 है ना। तो बताइए आय 7 रुपया, व्यय कितने, 5 रुपया है, तो इसका खर्च कितना होगा। मैंने 7 रुपया वो कमा रहा है आदमी, जिसमें 5 रुपया वो उड़ा रहा है, मैंने खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना आदमी ने, तो कह देंगे सर बचा रहा उसने 2 रुपया। कितना बचाता है, 2 रुपया। लेकिन आपका प्रश्न कहती है कि वो महीना बचाते हैं 200 रुपया। कितना बचाते हैं, 200 रुपया। तो याद रखिएगा बचत का तुलना बचत से करेंगे। पूछा क्या गया था, तो कहता उसकी आय क्या है, तो आय कितना है, 7 रुपया। तो यहाँ 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अब 2 से काट देंगे एक बार में, 100 आ जाएगा। और 100 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 रुपया। तो इसकी जो आय थी राधा का वो थी 700 रुपया, ठीक है। राधा का आय कितना आई, 700 रुपया, तो बन गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको था 34। अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 35 का है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। ए, बी और सी एक रकम को आपस में 4, 7, 9 के अनुपात में बांटता है। अगर बी का हिस्सा 2989 रुपया हो तो पूरी रकम ज्ञात कीजिए। देखिए कितने लड़का है, 3 लड़का, ए बी और है सी। इनका अनुपात है, बांटने का अनुपात 4 रुपया, मैंने 4, 7 और 9। इसमें अगर बी का हिस्सा देखा जाए, सिर्फ बी का हिस्सा, हिस्सा देखा जाए तो लिखा गया 2989 रुपया, और यहां बी का हिस्सा कितना है, 7। पूछा गया है कि टोटल करा इसकी पूरी रकम इसने कितनी लगाए हैं, तो 7 7 7 हो गया, 7 4 11, 11 9
20, टोटल 20 रुपया उसने लगाया है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28, फिर 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 2 और 7 मल्टीप्लाई 20, इसका दुगुना कीजिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी का 8, और इतना इसका रकम था, इसका पैसा। इतना रुपया जो है, जो इसने क्या क्या था, इतना रुपया इसका पूरी रकम थी, पूरी ABC का पूरा जो लगाया गया था रकम, वो कितना था, 8,540 रुपया। ठीक है, आपको यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 पेन का मूल्य 56 रुपया। तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात ज्ञात कीजिए कब, अब सोचिए कि अगर 12 केला अर्थात एक दर्जन, तो 12 केला का मूल्य अगर 180 रुपया है, तो एक केला को निकालेंगे तो 180 बटा 12 करेंगे। ठीक, उसी तरह से 8 पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो एक पेन का निकालेंगे बाबू तो 56 बटा 8 करेंगे। तो इतना लंबा क्यों करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या डायरेक्ट करेंगे, तो पेन का अनुपात और बॉल पेन का अनुपात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, पेन का अनुपात और बॉल पेन का अनुपात। ठीक है, तो कितने थे, 180 में है ना, 12 के हिसाब से, 56 रुपया 8 के हिसाब से। ठीक है, अब इसे काटना चाहते तो काट सकते हैं, तो काटिए 8 सौ 56, 12 को 15 से काट दीजिए, कट जाएगा 15:7। क्या बन जाता है आपको आंसर, क्या बन जाता है आपको आंसर बन जाता है। ठीक है, काटना है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ ही जाएगा आपको 180, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 आ ही जाएगा। ठीक है, तो 15:7 आपको क्या बन जाता है, वो आंसर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का 9 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात, सॉरी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा है ना, तो क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दशमलव हट जाएगा, शून्य यहाँ बैठेगा, 1 शून्य से काट सकते हैं, तो 90 अनुपात 150, 1 शून्य 100 काट दीजिए। अब बच जाएगा क्या, 3 तिया का 9, 5 तिया का 15, तो 3:5 से क्या बन जाता है, आपको आंसर बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 37। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा है, अब बच्चे हैं 6th क्लास में, अगर समझते हैं तो बहुत आसान तरीका से आप उसको बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 अर्थात 38। 38 कह रहा है कि 4,000 रुपया को ABC में इस तरह से विभाजित करें ताकि उसका हिस्सा को 5:7:8 के अनुपात में हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा टोटल जो 38 का है, जो टोटल रकम है वो कितना है, A प्लस B प्लस C, तीनों ने लगाया है आपको कितना, 4,000 रुपया। ठीक है, लेकिन इसका हिस्सा का, ताकि उसका हिस्सा जो है, जो हिस्से जो आ रहे हैं उनका हिस्सा जो आ रहा है वो A B और C का 5:7 और 8, तो कह रहा है हिस्सा अपने अनुपात में दिया है ना, तो कह रहा है कि बताइए रकम कितने होंगे सबका, जोड़ दीजिए। पूरे लगाए हैं 4,000, 4,000 ही ना, हाँ पूरे लगाए हैं 4,000, यहाँ पूरा लगाए हैं कितना, तो 7 5 12 8 20, यहाँ 4,000, यहाँ 20 रुपया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो और इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य और 2 दूना का 4 है ना, माने 200 रुपया।
200 रुपये अगर आती है तो अगर 5 को देखेंगे यहाँ पे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ऐसे नीचे लिख थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ऐसे 4000 और 20, ठीक है, काट दीजिए उसको 2 से, 200 से, है ना। अब देखें कि 200 जो है 200 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 अर्थात 1000, 7 दूनी का 14 अर्थात 1400 और 8 दूनी का 16 अर्थात 1600। इसने कितना कितना पूंजी लगाया था, तो ये ने 1000 रुपये लगाया था, बी ने 1400 लगाया था और सी ने 1600। कैसे किए, अगर ए का निकाला था 500 गुना आ जाएगा 1000, ठीक है। फिर अगर बी को निकालना था 7 से गुना था, 7 दूनी का 14 आ जाएगा 1400। अगर सी से निकालना, सी को गुना 8 से तो 8 दूनी का 16 तो यहाँ आ जाएगा 1600, ठीक है। इसी तरह से आपका आंसर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे और वो क्या कहता है इसको लोग समझते हैं। देखिए 39 क्या कहता है 3 आदमियों की आयु का अनुपात, आदमी कितने हैं, 3 आदमी, 3 आदमियों की आयु का अनुपात 5:6:7 है। यदि उन सभी की आयु का योगफल 72 वर्ष हो तो सबसे बड़े आदमी का आयु क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, कहा क्या गया है कि सर 3 आदमी, अगर आदमी को मान लेंगे फर्स्ट आदमी एंड सेकेंड आदमी एंड थर्ड आदमी, 3 गो आदमी है, मान ली 3 गो आदमी है, क्या आदमी है, 3 आदमी है, ठीक है। आदमी कितने हैं, तो 3 आदमी है, 3 आदमी, ठीक है। और तीनों की जो आयु है, आयु का जो अनुपात आपको दिया गया है 5:6:7, ठीक है। और योग जो है तीनों का योग दिया गया आपको कितना, 72 वर्ष। और योग का तुलना योग से, यहाँ कितना योग है बाबू, 7 5 12 12 और 7 कितना है आपको 7 5 12 6 18, 7 5 12 6 18, 18 हो जाता है। अगर कहता है कि सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 6 7, 7वां सबसे बड़ा है। अब 18 3 14 18 4 72, 4 हो जाता है। तो 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, जो सबसे जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उनका एज हो जाता है 28 वर्ष। क्या होती है, 28 वर्ष। अगर सबसे छोटा पूछता तो उसको उम्र होता 35 वर्ष, क्योंकि 7 से गुना करते, है ना, सॉरी 4 से गुना का 5 20 वर्ष होता। अगर वही पूछते थर्ड वाला को तो छोटे का 24 वर्ष होता, ठीक है। तो हमें तो पूछा है सबसे बड़ी वाला को, तो क्या निकाल दें, 28 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपको 39। अब क्वेश्चन नंबर आती है 40, 40 को देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा ध्यान से, कहता है यदि ए तथा बी 3:4 के अनुपात में और बी तथा सी 12:13 के अनुपात में है तो ए तथा सी का अनुपात निकालें। देखिए ए और दिया जाए बी, इसका जो अनुपात है वो दिया गया है सर 3:4, ठीक है। और बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 12 दिया गया है 13, 12:13। बस निकालना है ए का, ए और सी का। ए और सी जब पूछे तो बहुत आसान तरीका से निकालेगा। शुरू ए हुआ है और लास्ट सी हुआ, तो हम क्या करेंगे, शुरू गुना करेंगे तो 12 का 36 हो जाता है, 12 का 36 हो जाता है। इसको गुना करेंगे, है ना, 13 हो जाता है। अब इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, है ना। अब इसको काटना चाहते हैं 18 दूना का 36, 26 दूना का 52। अब काटना चाहते काट सकते हैं कि 9 दूनी का 18, 13 दूनी का 26, है ना। अब इस तरह से ए और सी का मान आ सकता है, इसका भी आपका आंसर, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो थे 27 से लेकर 40 तक वो सभी क्वेश्चन आपको हल कर चुके हैं। और यही क्या बोलता है, सैनिक जो है क्वेश्चन, सैनिक में जो रिलेटेड है आपको रेशियो संबंधित क्वेश्चन, वो सभी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर था। और अगला जो वीडियो बनने जा रहा है रेशियो के बाद आएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। इसके ठीक बाद आएगा आपको सीआई या तो एसआई आएगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट या तो
सेम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आगे और सभी को हम रेशियो से ही बनाने का प्रयास करेंगे, सभी को रेशियो से बनाएंगे ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो बड़ा आसान हो जाए और बेहतर हो जाए। थैंक यू, अगला वीडियो में देखते हैं। 30 मिनट के